सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की असेसमेंट वर्कशीट 5 डिस्कस कर रहे हैं। क्लास 7 की वर्कशीट है, सब्जेक्ट इंग्लिश है। 22 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट है। असेसमेंट वर्कशीट, मैक्सिमम मार्क्स हैं 10। जनरल इंस्ट्रक्शन क्या हुआ है, सामान्य आदेश फर्स्ट में दिया हुआ है बच्चों की जो आपकी प्रीवियस वर्कशीट थी उनके बेस पर ही, उन पर आधारित ही असेसमेंट शीट है। और सेकंड में बताया हुआ है कि जो आपके 10 क्वेश्चंस दिए हुए हैं इस असेसमेंट में, प्रत्येक के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। अब ए में क्या दिया हुआ है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन नंबर 1 to 5 बाय डार्कनिंग द सर्कल गिवन अगेंस्ट द करेक्ट ऑप्शन। आपको पैसेज पढ़ना है ध्यान से, क्वेश्चन जो दिए गए हैं उनके करेक्ट ऑप्शन पर सर्कल को डार्क करना है। फर्स्ट से 5 की बात हो रही है, तो पढ़ते हैं। Those of us who live in region covered with forest and surrounded by hills may find it difficult to imagine what a desert is really like. Okay, those of us, हम सभी जो कि इस क्षेत्र में रहते हैं, जो कि जंगल से घिरा हुआ है या जिसके चारों ओर पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, वहाँ पर रहना कितना डिफ़िकल्ट है ये अनुमान लगा पाना बहुत मुश्किल है। जैसे कि एक रेगिस्तान कैसा दिखता है वास्तव में। द पॉपुलर बिलीफ इज दैट दिस इज एन एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड वेयर नो रेन फॉल्स एंड देयरफॉर नो वेजिटेशन ग्रोज। जैसे कि सामान्यतः ये माना जाता है, विश्वास है, ये बहुत जानी जाती है बात की रेत जो है, सैंड रेत जो है, जहाँ पर डेजर्ट की बात हो रही हो वहाँ पर दूर दूर तक ना समाप्त होने वाला अंतहीन रेत दिखाई देता है। वहाँ पर ना तो वर्षा होती है, ना ही वहाँ पर वनस्पति उगती है। इट इज़ ड्राई, हॉट, वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर। यहाँ पर सूखा है, गर्म ज़मीन है, बिना पानी की और बिना शेल्टर की। बट दिस इज़ नॉट एंटायरली करेक्ट, लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं है। फॉर दोज हु हैव स्टडीड इट, जिन लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है, द डेजर्ट कैन बी ए ब्यूटीफुल प्लेस, वो जानते हैं कि रेगिस्तान एक सुंदर स्थान भी हो सकता है। इट इज़ द होम ऑफ ए वेराइटी ऑफ पीपल, एनिमल एंड प्लांट दैट हैव लर्न टू लिव अंडर वेरी हॉट एंड ड्राई कंडीशन। वो लोग जानते हैं कि ये जानवरों का, ठीक है, मनुष्यों का, पौधों का एक अच्छा घर भी है जो बहुत ही गर्म और ड्राई, जहाँ पर सूखा पड़ता है, ऐसी स्थितियों में रहना सीख जाते हैं। True, the ground is not always hidden by a cover of grass, plant and trees as it in other climates. हाँ, यहाँ पर ऐसी ज़मीन नहीं है जो कि घास से ढकी हुई हो या पौधों से, पेड़ों से ढकी हो। यहाँ का क्लाइमेट दूसरी तरह का है, वो दूसरे क्लाइमेटों से भिन्न है। बट whenever it rains, लेकिन जब कभी यहाँ वर्षा होती है, which is rare, जो कि कभी कभी होती है, deserts flower blooms, तो मरुस्थल में भी क्या होता है, फूल खिलते हैं, ठीक है। एंड द साइट कैन बी एज रिवॉर्डिंग एज दैट ऑफ एनी ट्रॉपिकल गार्डन, तो किसी ये ट्रॉपिकल गार्डन से कम नहीं लगती देखने में। ए डेजर्ट इज़ नॉट ऑलवेज ए फ्लैट अनचेंजिंग वेस्टलैंड ऑफ ड्राई सैंड। एक डेजर्ट रेगिस्तान हमेशा सूखी रेत का एक बंजर भूमि नहीं है, एक समतल भूमि नहीं है। इट में हैव माउंटेन एंड हिल्स, यहाँ पर पहाड़ियाँ हो सकती हैं, पर्वत हो सकते हैं। इट में हैव एन ओसिस, यहाँ पर मरुधान हो सकता है। बिग और स्मॉल, बड़ा और छोटा। एन ओसिस इज लाइक ए ग्रीन आइलैंड इन द मिडिल ऑफ ए डेजर्ट वेयर ए स्प्रिंग और ए वेल गिव्स प्लांट एंड ट्रीज ए बेटर चांस टू ग्रो। तो देखिए, एक मरुधान जो होता है वो एक हरा द्वीप होता है जो कि रेगिस्तान के बीच में होता है, जहाँ पर झरने होते हैं, जहाँ पर पौधे और पेड़ को उगने का एक अच्छा मौका होता है। ए डेजर्ट में बी हॉट लाइक द थार और कोल्ड लाइक लद्दाख। एक मरुस्थल जो है वो थार की तरह गर्म हो सकता है और लद्दाख की तरह ठंडा हो सकता है। सम डेजर्ट आर ऑलमोस्ट टोटली विदाउट वाटर, कुछ रेगिस्तान पूरी तरह से बिना पानी वाले हो सकते हैं। इन सच प्लेसेस स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो रेजिंग हीप्स ऑफ सैंड एंड डिपोजिटिंग देम एज माउंट्स। कुछ स्थानों पर बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, वो रेत के एक ढेर को उड़ाकर दूसरी जगह उसका टीला बनाकर वहाँ जमा कर देती हैं। दीज आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स, इन्हें रेत के टीले कहा जाता है।
ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर इन ऑर्डर टू सर्वाइव। सभी जीवित चीज़ों को जीने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। द फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल दैट लिव इन डेजर्ट्स हैव डेवलप्ड द एबिलिटी टू रिक्वायर लेस वाटर। कुछ पौधे और जंतु जो कि मरुस्थल में होते हैं वो कम पानी में अपनी आवश्यकताओं के कम पानी की आवश्यकता में ही अपनी योग्यता के अनुसार अपने को विकसित कर लेते हैं। आप क्वेश्चन आंसर देखते हैं बच्चों। द पॉपुलर बिलीफ इज दैट ए डेजर्ट इज, ये सामान्य तौर पर माना जाता है कि मरुस्थल है क्या है, विदाउट वेजिटेशन, विदाउट वाटर एंड वेजिटेशन, फुल ऑफ ग्रीनरी। तो सी पर टिक कर लेंगे, विदाउट वाटर एंड वेजिटेशन, बिना पानी और बिना वनस्पति के। ठीक है, इसे सर्कल कर देंगे। सैंड ड्यून्स मूव, सैंड ड्यून्स रेत के टीले जो होते हैं वो मूव करते हैं व्हेन इट रेन्स, जब वर्षा होती है, व्हेन स्ट्रॉन्ग विंड ब्लोज, जब बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, व्हेन विंड डजंट ब्लो, जब हवाएं नहीं चलती, दे नेवर मूव, या वो कभी नहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते। तो बी पर सर्कल कर लेंगे, व्हेन स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो, जब तेज़ हवाएं चलती हैं, जब रेत के टीले बनते हैं। थर्ड है द डेजर्ट्स प्लांट नीड, डेजर्ट्स के पौधों को आवश्यकता होती है मोर वाटर, अधिक पानी की, लेस वाटर, कम पानी की, क्लियर वाटर, या मोर फर्टिलाइज़र, अधिक उर्वरकों की। तो इस पर क्या आएगा, इस पर आ जाएगा लेस वाटर, बी, कम पानी की आवश्यकता होती है उन्हें। अब नेक्स्ट देखते हैं, ए डेजर्ट इज नॉट ऑलवेज ए वेस्टलैंड ऑफ ड्राई सैंड। एक मरुस्थल हमेशा ही एक सूखी रेत की बंजर ज़मीन नहीं हो सकती। इट में हैव, ये रख सकता है, माउंटेन, हिल्स एंड ओसेस, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सभी चीज़ें रख सकता है, डी पर निशान लगा लेंगे। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है हीप्स ऑफ सैंड ड्यून, हीप्स ऑफ सैंड इन डेजर्ट्स आर कॉल्ड, सैंड के जो ढेर होते हैं उन्हें, रेत के ढेरों को क्या कहा जाता है, माउंटेन्स, क्ले ड्यून्स, सैंड ड्यून्स, सैंड स्टोन्स। तो उन्हें सैंड ड्यून्स कहा जाता है बच्चों, सी पर टिक कर लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, बी देखेंगे, चूज द करेक्ट आंसर एंड डार्कन द सर्कल। करेक्ट ऑप्शन को चुनकर फिर निशान लगाना है। फर्स्ट है एडजेक्टिव हैव डिग्रीज ऑफ एक्सप्रेस देयर इंटेंसिटी। एडजेक्टिव की कितनी डिग्री होती हैं, 2 होती हैं, 3 होती हैं, 4 या 5। तो 3 होती हैं। ठीक है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो बी पर निशान लगा लेना। नेक्स्ट है सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव गुड इज, गुड की सुपरलेटिव डिग्री क्या है, मोर गुड, बेटर, बेस्ट या मोस्ट गुड। तो बेस्ट होती है। गुड की कंपैरेटिव होती है बेटर, सुपरलेटिव होती है बेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है कंपैरेटिव डिग्री इज यूज टू एक्सप्रेस। कंपैरेटिव डिग्री को क्या अभिव्यक्त करने के लिए यूज किया जाता है, कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग एमंग ऑल द मेंबर ऑफ द ग्रुप वेयर देयर इज नो कंपैरिजन नन ऑफ द अबव। तो इसका ए होगा करेक्ट, कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स, जब दो चीज़ों का कंपैरिजन किया जाता है। नेक्स्ट है आई हैव मैनी गुड फ्रेंड्स बट मोहन इज़ माई फ्रेंड। तो मेरे बहुत से मित्र हैं लेकिन मोहन मेरा क्या है, सबसे अच्छा दोस्त है। तो इसमें आ जाएगा बेस्ट। ठीक है, बेस्ट आ जाएगा। फिलअप में भी लिख सकते हैं आप चाहे तो। माई हाउस इज देन योर्स, कंपैरेटिव डिग्री है तो हम क्या लगाएंगे, बिगर लगाएंगे। माई हाउस इज बिगर देन योर्स, मेरा घर तुम्हारी तुलना में अधिक बड़ा है। तो यह वर्कशीट कंप्लीट हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।